रात का सन्नाटा था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। दूर कहीं उल्लू की आवाज इस खामोशी को और गहराई दे रही थी। इस शांत माहौल के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। इस जगह पर जो भी गया वो या तो लौटा नहीं, या फिर अगर लौटा भी तो उसकी जुबान पर खौफ के सिवा कुछ नहीं था। यह कहानी है उस डरावने अनुभव की जिसे सुनने के बाद आपकी रातों की नींद भी उड़ सकती है। शहर के कोने में खड़ी इस पुरानी हवेली की कहानी सब जानते हैं, लेकिन सच्चाई से कोई वाकिफ नहीं। कहते हैं इस हवेली में जिसने भी कदम रखा वो लौटकर कभी नहीं आया। हवेली की दरारों और दीवारों में छिपे हैं अनगिनत रहस्य और एक आत्मा जो अपने इंसाफ की तलाश में भटक रही है। अयान, जो कि अपने शहर से पहली बार गांव आया था, उसे गांव वालों से इस हवेली के बारे में पता चला। फिर अयान इस हवेली की सच्चाई को जानने के लिए उत्साहित हो गया। अयान बैग में एक टॉर्च और एक नोटबुक लेकर हवेली के बाहर खड़ा होता है। अयान खुद से कहता है, लोग कहते हैं यहाँ आत्माएं रहती हैं, लेकिन यह सब कहानियां ही होंगी। लेकिन आज मैं इस हवेली के राजों से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। अचानक हवेली का मेन गेट चरमराते हुए खुल जाता है। फिर अयान चौंक कर कहता है, ये ये दरवाजा खुद कैसे खुला? क्या ये हवेली मुझे अंदर बुला रही है? हिम्मत जुटाकर अयान हवेली के अंदर कदम रखता है। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था। हर कदम पर फर्श की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अयान हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचता है। टॉर्च की रोशनी में एक तस्वीर पर खून जैसा धब्बा दिखता है। अयान धीरे से कहता है, यह जगह सच में डरावनी है। लेकिन मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। टॉर्च झपकने लगती है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। अयान घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अयान चिल्लाते हुए कहता है, कौन है? अगर कोई मजाक कर रहा है तो रुक जाओ। तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगता है। झूले की चरमराहट से माहौल और भी डरावना हो जाता है। हवेली के हर कोने पर छिपी है एक कहानी, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ खून से लिखी जाती हैं। फिर अयान एक कमरे के पास पहुंचता है, जहां से धीमी धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। डरते हुए वह दरवाजे को धक्का देता है। कमरा पूरी तरह धूल और जाले से भरा है। वहीं एक पुरानी गुड़िया रखी थी जिसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। अयान आश्चर्य से बोला, यह यह गुड़िया इतनी डरावनी क्यों लग रही है? जैसे ही अयान गुड़िया को उठाता है उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। गुड़िया की आंखों से खून निकलने लगता है। तभी कमरे के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। अयान चिल्लाते हुए कहता है, कोई है? मुझे बाहर जाने दो। अचानक कमरे के एक कोने में एक साया दिखने लगता है। वह धीरे धीरे अयान की ओर बढ़ता है। यह साया नहीं, चेतावनी है। हवेली में आने वाले हर एक कदम पर मौत लिखी है। अयान कमरे में दूसरे कोने पे रखी एक पुरानी डायरी उठाता है। वह धूल झाड़कर उसे पढ़ता है। डायरी में लिखा था, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन थी। मेरा कत्ल इसी हवेली में हुआ था। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम भी इस हवेली में फंस जाओगे। तभी दीवारों से खून बहने लगता है। तभी कमरे में अचानक एक भूतिया साया आता है। यह हवेली की आत्मा है जिसका चेहरा डरावनी मुस्कान लिए हुए है। वो साया अयान से बोलता है, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना कोई इस हवेली से जिंदा नहीं जा पाएगा। अयान डरते हुए बोला,
कौन था जिसने तुम्हारा कत्ल किया? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आत्मा कुछ कहने ही वाली होती है, तभी हवेली के एक फर्श पर बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं। पूरा कमरा कांप उठता है। अयान भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। तभी हवेली की एक खिड़की अपने आप खुल जाती है। खिड़की के बाहर एक अंधेरी रोशनी दिखती है। क्या अयान इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाएगा या हवेली का अगला शिकार बन जाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।